हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। तो आज आपको ट्रू ब्यूटी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा उसका अटेम्प्ट करना सिखाते हैं। एग्ज़ाम में किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आइए इसका सबसे पहले स्टेंजा को देखते हैं। बट आई स्मूथ एंड स्टेट फर्स्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स hearts with equal love combined kindle never dying fires where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। तो पोइट कहता है आई स्मूथ बट आई स्मूथ स्मूथ मीन्स समतल सरल शांत एंड स्टेट फर्स्ट मीन्स फर्म दृढ़, जिसमें चंचलता नहीं होती है, जो स्थायी होता है, जो दृढ़ होता है माइंड। तो शांत और दृढ़ मन, जेंटल थॉट्स प्योर थॉट्स शुद्ध विचार, काम डिजायर शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड और समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, किंडल नेवर डाइंग फायर्स सदा बनी रहने वाली प्रेम अग्नि को जन्म देते हैं, कभी ना बुझने वाली प्रेम अग्नि को जन्म देते हैं, मीन्स टू से सच्ची सुंदरता को जन्म देते हैं। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आईज, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। पोइट का कहने का मतलब है जहाँ पर किसी महिला में उसका मन दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, सरल नहीं है, उसमें शुद्ध विचार नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं हैं, उसकी इच्छाएं शांत नहीं हैं, तो इस प्रकार के अगर उसमें गुण नहीं पाए जाते तो ऐसी सुंदरता को कभी पसंद नहीं करता है। पोइट किस प्रकार की सुंदरता को पसंद करता है? मन की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, विचारों की सुंदरता को पसंद करता है, क्योंकि यही सुंदरता सदा रहने वाले प्रेम को जन्म देती है। तो पोइट जो है वो शारीरिक सुंदरता जिसमें गुणों का अभाव हो, सद्गुणों का अभाव हो, ऐसी सुंदर आँखों को, ऐसे सुंदर गालों को, ऐसे सुंदर लिप्स की सुंदरता को वो पसंद नहीं करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करते हैं अगर आ जाता है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले इस स्टेंजा का इंडिकेशन हम लिखते हैं। इंडिकेशन आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो लाइन है उसका दो तीन शब्द शुरू के लेते हैं, जैसे हमने ले रखे हैं बट स्मूथ, डॉट डॉट करते हैं, उसके बाद में लास्ट लाइन के दो तीन शब्द लेते हैं, हमने लिया है लिप्स और आइज। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका रेफरेंस किस प्रकार से लिखा जाता है उसको आइए देखते हैं। तो हम लिखते हैं these lines have been taken TAKEN, these lines have been taken from the poem POEM, फ्रॉम द पोएम। यहाँ हम पोएम का नाम लिखेंगे, दूसरे इंक से लिख सकते हैं। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी, TRUE, द ट्रू ब्यूटी, BEAUTY। द ट्रू ब्यूटी किसने लिखा है? कंपोज्ड बाई COMPOSED, कंपोज्ड बाई। पोइट का नाम भी दूसरे इंक से हम लिख सकते हैं, थॉमस, THOMAS, थॉमस कैरियो, CAREW। इस प्रकार से स्टूडेंट्स एग्जाम में रेफरेंस लिखा जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियो। ये लाइनें थॉमस कैरियो द्वारा रचित कविता ट्रू ब्यूटी, सच्चे सौंदर्य से ली गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार से इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ स्टेंजा में जो मेन पॉइंट होता है उसी को कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, यहाँ इसकी शुरुआत करते हैं, इन these lines the poet, POET, the poet tells, TELLS, हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, tells us about, ABOUT, किसके बारे में बताता है स्टेंजा? इसके बारे में, इस स्टेंजा में पोइट बताता है सच्चे सौंदर्य के बारे में। तो हम लिख सकते हैं tells us about ट्रू ब्यूटी, BEAUTY। तो सच्चे सौंदर्य के बारे में बताता है, और ट्रू ब्यूटी कैसी होती है हम इसमें जोड़ सकते हैं। ट्रू ब्यूटी दैट, THAT, दैट इज एवर लास्टिंग, EVERLASTING,
STING, दैट इज एवर लास्टिंग, जो सदा रहने वाली होती है। एंड और किसके बारे में यहाँ पर डिसलाइक किया है उसने फिजिकल ब्यूटी को, तो ये भी हम इसमें डाल सकते हैं। एंड डिसलाइक्स, LIKES, एंड डिसलाइक्स फिजिकल ब्यूटी, PHYSICAL, फिजिकल ब्यूटी, BEAUTY, डिसलाइक्स फिजिकल ब्यूटी। तो शारीरिक सौंदर्य को वो नकारता है। क्यों नकारता है? जिसमें गुणों का अभाव हो। विदाउट हम लिख सकते हैं फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्चूज, VIRTUES, विदाउट वर्चूज। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि इन लाइनों में पोइट हमें सच्चे सौंदर्य के बारे में बताता है जो सदा रहने वाला होता है, और शारीरिक सौंदर्य जिसमें गुणों का अभाव हो, जिसमें गुणों का अभाव हो, विदाउट गुणों का अभाव हो, ऐसे सौंदर्य को वो नापसंद करता है। शारीरिक सौंदर्य जिसमें गुणों का अभाव होता है, जो विदाउट वर्चूज होते हैं, ऐसे सौंदर्य को वो पसंद नहीं करता, नापसंद करता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर पोइट कहता है, अब इसकी शुरुआत कर सकते हैं। द पोइट POET, द पोइट सेज दैट। तो पोइट क्या कहता है? द पोइट सेज दैट, सबसे पहले उसने लाइनों में क्वालिटीज़ के बारे में बताया। स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ मीन्स शांत, स्टेडफास्ट मीन्स फर्म दिमाग, मन मस्तिष्क, जेंटल थॉट शुद्ध विचार, काम डिज़ायर्स। तो इस तरह के जो क्वालिटीज़ उसने बताए हैं, तो हम इन क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सच्ची सुंदरता होती है वो अच्छे गुणों में निहित होती है। तो हम लिख सकते हैं द पोइट सेज दैट ट्रू ब्यूटी, TRUE, दैट ट्रू ब्यूटी, BEAUTY, ट्रू ब्यूटी लाइज, LIES, लाइज किस में पाई जाती है, किस में निहित है? लाइज इन गुड क्वालिटीज, QUALITIES, ट्रू ब्यूटी लाइज इन गुड क्वालिटीज। किस प्रकार के गुड क्वालिटीज में? लाइक किस प्रकार की गुड क्वालिटीज हैं? लाइक फर्मनेस, FIRMNESS, फर्मनेस मीन्स दृढ़ता, फर्मनेस ऑफ माइंड, मन की दृढ़ता, फर्मनेस ऑफ माइंड। और क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? विचारों की शुद्धता, PURITY, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, THOUGHTS, प्योरिटी ऑफ थॉट्स। एंड कामनेस, CALMNESS, कामनेस ऑफ डिजायर्स, DESIRES, कामनेस ऑफ डिजायर्स, शांत इच्छाएं। तो इस प्रकार की जो सुंदरता होती है, ट्रू ब्यूटी होती है, किसमें निहित होती है? अच्छे गुण जैसे मन की दृढ़ता, विचारों की शुद्धता और इच्छाओं की शांति। शांत इच्छाओं में ट्रू ब्यूटी निवास करती है, ट्रू ब्यूटी पाई जाती है, निहित होती है। अब हम लिख सकते हैं दीज गुड क्वालिटीज़, ये जो गुण होते हैं किसी महिला को सुंदर बनाते हैं, और उसे, ये जो गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, किसी महिला को क्या बनाते हैं? सच्चे रूप से सुंदर बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दीज गुड क्वालिटीज, QUALITIES, दीज गुड क्वालिटीज मेक मीन्स बनाते हैं, मेक ए वुमैन, WOMAN, मेक ए वुमन ट्रूली, TRULY, मेक ए वुमन ट्रूली ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। कैसा बनाते हैं? सच्चे रूप से सुंदर, वास्तविक रूप से सुंदर बनाते हैं ये किसी महिला को। और किससे भरते हैं उसको? उसमें क्या प्रदान करते हैं उस महिला को? एंड फिल, FILL, एंड फिल हर विद, किससे भर देते हैं? विद द ब्यूटी, BEAUTY, fill her with the beauty of mind,
ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, HEART, उसे मन की और हृदय की सुंदरता से ये विचार, ये गुण उसको भर देते हैं। उस महिला को मन की हृदय की सुंदरता से भर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या लिख सकते हैं, हम दोबारा से लिख सकते हैं द ब्यूटी, BEAUT, बाई द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, HEART। तो जो मन की और विचारों की सुंदरता, हृदय की सुंदरता या सच्ची सुंदरता जो होती है वो क्या करती है, वो सच्चे प्रेम को जन्म देती है। द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट क्या करती है, पैदा करती है, PRODUCES, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस ट्रू लव, ट्रू लव, सच्चा प्रेम पैदा करती है। कहाँ पर, इन द हार्ट, HEART, इन द हार्ट ऑफ ए मैन, इन द हार्ट ऑफ ए मैन। तो किसी व्यक्ति के हृदय में जो मन की और हृदय की सुंदरता होती है, तो किसी व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम पैदा करती है। किसके लिए सच्चा प्रेम वो पैदा करती है, फॉर ए वुमेन, WOMAN, फॉर ए वुमेन, एक महिला के लिए सच्चा प्रेम पैदा करती है किसी पुरुष के हृदय में। और क्या करती है, सच्ची सुंदरता जो होती है मन की हृदय की सुंदरता होती है। और क्या करती है हृदय और मन की सुंदरता, ये जो है सुंदरता है, ये सदा रहने वाली प्रेम अग्नि को जन्म देती है। ये भी लिख सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स, GIVES, इट गिव्स बर्थ, BIRTH, इट गिव्स बर्थ टू everlasting, 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 कभी न समाप्त होने वाली, everlasting flame, FLAME, everlasting flame of love, सदा रहने वाले प्रेम को जन्म देती है। मन की और हृदय की सुंदरता सदा रहने वाले प्रेम को जन्म देती है। तो अंत में यहाँ पर जो लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, हम इन दो लाइनों का हम लास्ट में यहाँ करेंगे। पोइट कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं है, मतलब यहाँ गुणों की सुंदरता, मन की चरित्र की सुंदरता नहीं है, हृदय की सुंदरता नहीं है, तो आई डिस्पाइस लवली चीक्स, लिप्स और आइज। ये लवली चीक्स और लिप्स और आइज ये फिजिकल ब्यूटी के बारे में कहा गया है। जब फिजिकल ब्यूटी में अच्छे गुणों का अभाव होता है, सद्गुणों का अभाव होता है, तो पोइट ऐसी सुंदरता को नफरत करता है, नापसंद करता है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं द पोइट, POET, द पोइट डिसलाइक्स, LIKES, द पोइट डिसलाइक्स फिजिकल ब्यूटी, PHYSICAL, फिजिकल ब्यूटी, BEAUTY। द पोइट डिसलाइक्स फिजिकल ब्यूटी if it has no virtues, VIRTUES, virtues means सद्गुण, अच्छे गुण। अगर शारीरिक सौंदर्य में अच्छे गुणों का अभाव है, शारीरिक सौंदर्य में अच्छे गुण नहीं हैं, तो पोएट ऐसी शारीरिक सौंदर्य को नापसंद करता है। द पोएट डिसलाइक्स फिजिकल ब्यूटी इफ इट हैज़ नो वर्चूज, यदि इसमें अच्छे गुणों का अभाव है, तो पोएट ऐसी सुंदरता को नापसंद करता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पोइट्री का, ट्रू ब्यूटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड स्टेंजा, जिसको हमने अटेम्प्ट करना आपको बताया है। तो इस प्रकार से जो स्टेंजा होता है बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना नहीं होता, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, उसका इंडिकेशन इस तरह लिखना होता है। उसके बाद इस तरह से आप रेफरेंस लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।